जगड़ा साहब, सबसे पहले तो आपसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आप लोगों को कम्प्लीटली डिस्क्रेडिट कर दिया कि मुकाबला तो पीपल्स पार्टी वर्सेस पीएमएलएन है, ऐसे लोग वोट जाया करेंगे आपको वोट देकर, तो फिर ना ही समझे। सबसे पहले तो बिलावल को ये फैसला करना चाहिए कि उन्होंने अपने वालिद की सियासत करनी है या वो जो कभी कभी थोड़ा सा लिबरल बिलावल नजर आ जाता है, उन्होंने वो सियासत करनी है। और ये भी पीपल्स पार्टी के वोटर्स को वाजे कर देना चाहिए कि जरदारी पार्टी या बिलावल पार्टी कौन सी बात। अच्छा अटेम्प्ट है उनका पीटीआई के वोट लेने का, लेकिन मैं आपको यकीन देता हूं कि इमरान खान का कोई भी वोटर पूरे पाकिस्तान में कहीं भी तीर को वोट नहीं देगा। और अफसोस मुझे ये है, जगड़ा साहब, वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाज में बिल्कुल नहीं दबाना चाह रही, आपकी ऑडियो में गड़बड़ आ रही है। लेट मी रिकनेक्ट ताकि आपकी आवाज हम बेहतर तरीके से सुन सकें। वी वांट टू गिव ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज इक्वल चांस। शर्मिला फारूकी साहबा, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस टाइम पर कह रहे हैं पीएमएलएन वर्सेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। आप लोगों को इस बात पर यकीन नहीं है कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर जीत कर आते हैं तो हो सकता है वो बाय दैट टाइम रहें, पीटीआई के साथ ही रहें और किसी तरीके से वो भी इस सिचुएशन में आ जाएं कि कोएलिशन का हिस्सा बन सकें या हुकूमत बनाने, चले बहुत दूर की बात है लेकिन हुकूमत बनाने की कोशिश कर लें। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स को, सपोर्टर्स को और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को क्यों टारगेट कर रहे हैं? कुछ अचीव होता हुआ नजर आ रहा है आपको? जी बहुत शुक्रिया अनिका। देखिए, इस वक्त जो दो बड़ी सियासी जमातें मैदान में हैं वो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन है। अब तहरीक इंसाफ के पास तो सिंबल नहीं रहा तो उनके जो भी कैंडिडेट्स हैं वो इंडिपेंडेंट ही कहलाए जाएंगे और उनके पास अलग अलग सिंबल्स हैं। अब जहां तक बात रहती है कि पीटीआई के वोटर्स को अपनी तरफ मुतवज्जो करना, देखिए ये इलेक्शंस हैं और वोटर्स सबके लिए काबिल एहतराम है, चाहे वो किसी भी जमात के हों। लेकिन यहाँ पर इस इलेक्शंस के अंदर बिलखुसूस पीटीआई का वोटर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीटीआई का वोटर वो वोटर है जो मायूस हो चुका है। उनके जो भी कैंडिडेट्स थे, जो भी उनकी हुकूमत आई, उनके जो भी लीडर्स थे, उन्होंने जो वादे उनसे किए वो वादे कोई भी वफा ना हुए और बेहद मायूसी फैली, महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी के अंदर इजाफा हुआ, कोई भी वादा वफा ना हुआ। तो जाहिर बात है कि वो भी एक वोटर है जो अपना ऑप्शन देख रहा है। और इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो वाहिद लीडर हैं जो नौजवानों की बात करते हैं, उनके मसाइल की बात करते हैं और उनका हल दे रहे हैं। इसी तरीके से जो आम आदमी के मसाइल हैं, चाहे वो महंगी बिजली हो, चाहे वो सेहत की सहूलियात हो, चाहे वो तनख्वाहों में इजाफा हो, चाहे वो घर बनाने की बात हो, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर इस पे बात कर रही है और वही मंशूर है जो एक हल भी दे रहा है। तो जाहिर बात है वोटर्स अपनी चॉइस करेंगे। अच्छा, एंटी पीएमएलएन वोट भी है। देखिए, पीपल्स पार्टी का वो एंटी पीएमएलएन वोट जरूर मौजूद है, अगर आप मुझे सुन सक रही हैं। लेकिन जो नाउमीदी की आप बात कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर की, वो नाउमीदी तो इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन से हुई थी, तभी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ गए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नाउमीद होकर या मायूस होकर कि वो जमात ही नहीं है, सिंबल ही नहीं है, वो व्हाई वुड दे गो टुवर्ड्स पीपल्स पार्टी, जबकि वो तो बेसिकली मायूस होकर उन दो जमातों से ही पीटीआई की तरफ गए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर तो ही पूछेगा ना, हम वापस पीपल्स पार्टी की तरफ क्यों जाए? देखिए जी, पीपल्स पार्टी की तो हुकूमतें बीबी साहिबा के दौर में 2 साल, 2.25 साल रही हैं। उसके बाद जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई बीबी साहिबा की शहादत के बाद, तो उस दौरान भी आप देखिए कि वो एक भयानक सा दौर था चौधरी इफ्तिखार का, जिसमें हर चीज पे सुमोटो हो जाता था। और इवेंचुअली ये हुआ कि हमारे वजीर आजम गिलानी साहब को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। एक बड़ी मुश्किल का दौर था, लेकिन उस मुश्किल दौर के अंदर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को 18वीं तरमीम दी, इस मुल्क को एनएफसी अवार्ड दिया। आज वही एनएफसी अवार्ड 18वीं तरमीम जो है वो सूबों को बाख्तियार बनाती है और अपने प्रोजेक्ट्स बनाने में खुद कफील करती है। वरना तो अगर 18वीं तरमीम ना होती तो पिछले दौर में और बाकी दौरों के अंदर तो फिर इस मुल्क के सदर आरिफ अलवी साहब जो हुकूमत चला रहे होते, इमरान खान ना चलाते हुकूमत। ही वॉज अ पावरफुल प्राइम मिनिस्टर और
पार्लियामान को वो इख्तियारात ना मिलते जो आइन उनको देता है। अब बात क्या है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है एक नौजवान क़यादत हैं, ही इज द होप ऑफ फ्यूचर। नौजवान उनकी तरफ देख रहा है, खवातीन उनकी तरफ देख रही हैं, उनका हर पद उनकी तरफ देख रहा है, किसान मजदूर उनकी तरफ देख रहा है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो इन लोगों के साथ खड़ी, चाहे सैलाब हो, मतलब नौजवान है, खवातीन है, वो लोग हैं जो कि कुछ भी हो, खवातीन को बाख्तियार बनाना, घर बनाना, ये सिर्फ पीपल्स पार्टी ही काम कर सकती है, कोई और जमात ने कभी ये काम किए नहीं। गॉट योर पॉइंट। अच्छा, वैसे सारी जमातें बोलेंगी, लेकिन दैट्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट कि नौजवान है, नौजवान क़यादत है, नौजवानों को अपील करते हैं।